कन्या राशि वालों, दैत्य गुरु शुक्र की ताकत देखेगी पूरी दुनिया। अब होगा असली तांडव। 21 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के मध्य ये घटनाएं आपकी जीवन काल में अवश्य घटित होंगी। जी हाँ, अगर आप भी एक कन्या राशि के जातक हैं या फिर आपका लग्न कन्या राशि का लग्न है तो आज का यह वीडियो आपके लिए बड़ा ही खास और विशेष होगा। आज बात होगी दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के धनु राशि में गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 7 नवंबर 2024 की प्रातःकाल 3:48 पर भोग विलास, सुख संपन्नता, ऐश्वर्य, सौंदर्य, आकर्षण, गीत संगीत, कला के प्रतिनिधि ग्रह शुक्र अपनी वर्तमान शत्रु राशि वृश्चिक राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में गोचर कर चुके ने, जहां पर शुक्र 2 दिसंबर 2024 की प्रातः तक रहेंगे। उसके पश्चात मकर राशि में इनका गोचर हो जाएगा। तो ऐसे में शुक्र का धनु राशि में ट्रांजिशन आप सभी कन्या राशि के जातकों को किस प्रकार प्रभावित करने वाला है, बारीकी के साथ हर पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए कार्यक्रम में अंतिम तक बने रहने का प्रयास करें। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए फिर चर्चा प्रारंभ करते हैं। अब देखा जाए तो विर्गो साइन के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का यह परिवर्तन गोचर कुंडली में राशि से चौथे स्थान में हुआ है, अर्थात सुख सुविधा के स्थान में। भले ही शुक्र अपने शत्रु की राशि से गोचर कर रहे हैं धनु राशि से, लेकिन अभी बृहस्पति के साथ इनका परिवर्तन योग है और ऊपर से चतुर्थ स्थान में शुक्र को दिग्बल की प्राप्ति होती है। बृहस्पति की दोनों राशियों में मीन राशि और धनु राशि में शुक्र तो बेहतर परिणाम देते ही हैं। परिणाम स्वरूप यह गोचर आपके लिए कई मामलों में बड़ा ही अद्भुत साबित होगा। सबसे पहले तो इस गोचर काल के दौरान आपकी माता के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएंगे, माता के स्वास्थ्य में सुधार करेंगे। अगर पहले से कोई तकलीफ थी हेल्थ से संबंधित तो उसे दूर कर देंगे। माता का आशीर्वाद, स्नेह और सपोर्ट आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल रहेगा। कोई भी कार्य अगर आप इस समय अपनी माता की सलाह लेकर करते हैं तो निश्चित तौर पर उस कार्य में आपको श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी। और अगर आपकी माता भी कार्य क्षेत्र में सक्रिय है तो उनके करियर के दृष्टिकोण से भी समय को बड़ा ही फेवरेबल कहा जा सकता है। आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी चतुराई, अपने विवेक का सही तरीका से इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन काल में भौतिक सुख सुविधा, भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सुखों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। सामाजिक क्षेत्र में आपका वर्चस्व मजबूत होगा। राजनीति के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं तो समय आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल रहने वाला है। इस गोचर काल के दौरान आपको अपने दोस्तों का, अपने मित्रों का भी कदम कदम पर सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में भी अगर कहीं कोई समस्या थी, प्रॉब्लम थी तो उसे दूर करने में अहम भूमिका निभाएंगे। यह समय किसी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए भी अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। चाहे आप कोई नौकरी के क्षेत्र में प्रयत्नशील हैं तो उससे संबंधित आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, या फिर अगर आप कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं इंडिपेंडेंस तरीके से या फिर पार्टनरशिप में, तो भी आप इस समय शुरुआत कर सकते हैं। भविष्य को लेकर अगर आपकी कोई योजना है तो उस योजना को भी क्रियान्वित करने का समय आ चुका है। शुक्र को भौतिक सुख सुविधा पर अधिकार दिया गया है, गीत संगीत, कला, सौंदर्य, आकर्षण पर। इसलिए इन क्षेत्रों से संबंधित जो लोग कार्य करते हैं, जैसे आकर्षक वस्तुओं का जो लोग व्यापार करते हैं, लेन देन करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, या फिर चमक धमक वाली चीज़ों का, खान पान का, वस्त्रों का, इन सभी लोगों को इस गोचर काल के दौरान विशेष प्रॉफिट प्राप्त होने वाली है। पहले तो देवगुरु बृहस्पति और शुक्र आर्थिक लाभ देंगे, फिर उसके पश्चात किस प्रकार से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए पॉइंट टू पॉइंट उसकी जानकारी भी बड़ी सहजता और बेहतरीन तरीके से प्रदान करने वाले हैं। बाकी जो जातक बेरोजगार हैं, लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उनकी तलाश भी शुक्र के इस गोचर काल के दौरान पूरी हो सकती है। शुक्र आपके लिए भाग्य स्थान और आपके दूसरे स्थान के स्वामी बनकर चतुर्थ स्थान से गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप भाग्य की मजबूती आपके भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि करेगी। भाग्य की मजबूती आपके पेंडिंग पड़े हुए, रुके हुए कार्यों को पूरा करने वाली है। साथ ही साथ धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कृत्य के क्षेत्र में भी आपकी रुचि जागृत होने वाली है। इस समय आपके घर परिवार में भी कोई धार्मिक क्रियाकलाप की रूपरेखा तैयार हो सकती है।
आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का, अपने पिता, बॉस, उच्च अधिकारी, सीनियर अधिकारी, इन सब का विशेष सपोर्ट प्राप्त होने वाला है। यात्रा भी आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल रहेगी। चाहे फिर आप लंबी दूरी की यात्रा करें या छोटी यात्रा करें, चाहे आप धार्मिक यात्रा करें या फिर व्यापारिक यात्रा करें, सिर्फ इतना ही नहीं, इस गोचर काल के दौरान आप अपनी बुद्धिमत्ता, चतुराई और विवेक का पॉइंट टू पॉइंट सही तरीके से इस्तेमाल कर पाने में कामयाब होंगे। इवन बृहस्पति आपके लिए 7th हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं, शुक्र के साथ परिवर्तन योग में है। इसलिए इस गोचर काल के दौरान जहां एक तरफ आपके कुटुंब परिवार के सदस्यों का सहयोग आपको कदम कदम पर प्राप्त होगा, तो वहीं दूसरी तरफ जीवन साथी का, लाइफ पार्टनर का सपोर्ट भी आपको प्राप्त होने वाला है। कुटुंब परिवार के मध्य फाइनेंशियल कंडीशन पहले की तुलना में उत्तरोत्तर बेहतर होती चली जाएगी। पैतृक संपत्ति को लेकर के भी अगर कहीं कोई समस्या थी, कोई परेशानी थी, तो उस समस्या को दूर कर देंगे। इसके अलावा जो जातक अविवाहित हैं उनके लिए भी विवाह के कुछ अच्छे प्रस्ताव आने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। और व्यापारियों के लिए तो कहना ही नहीं, पहले भी बताया जा चुका है। यहाँ पर शुक्र भाग्य और 2nd हाउस के लॉर्ड होकर के चतुर्थ से गोचर कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो भाग्य से 8वें स्थान में और दूसरे से 3रे स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो इस समयावधि में आपके जीवन काल में धन का आगमन अपने कर्म क्षेत्र से तो होगा, लेकिन धन को संचित करने के लिए थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ी माथापच्ची करनी पड़ेगी। आसानी से धन का संचयन नहीं हो पाएगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी समय आपके लिए हर प्रकार से प्रॉफिटेबल साबित होगा, चाहे आप किसी भी फील्ड में कार्य क्यों न करते हैं। और जो जातक मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, टेलीकॉम कंपनी से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट के सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, चमक धमक के क्षेत्र में कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए भी बृहस्पति और शुक्र के इस परिवर्तन योग को हर प्रकार से श्रेष्ठ कहा जा सकता है। पहले तो उन्हें लाभ की प्राप्ति होगी, आर्थिक लाभ मिलेगा, फिर उसके पश्चात अपने ही करियर में किस प्रकार से और ज़्यादा ऊंचाई आगे बढ़ा जाए, इसकी जानकारी भी बृहस्पति और शुक्र प्रदान कर देंगे। देखिए, बृहस्पति और शुक्र इन दोनों को ही धन, दौलत, सुख सुविधा के ऊपर अधिकार दिया गया है और एक दूसरे को बल प्रदान कर रहे हैं परिवर्तन योग में होने के चलते। तो निश्चित तौर पर अपने कारकत्व में वृद्धि करेंगी, चाहे फिर वह आपके जीवन काल में धन हो, सुख सुविधा हो, वैभव, ऐश्वर्य, सब कुछ इस गोचर काल के दौरान पॉइंट टू पॉइंट आपको ज़बरदस्त तरीके से प्राप्त होने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए, विर्गो साइन वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्र का आपकी राशि से चतुर्थ स्थान में गोचर करना वास्तव में वरदान की तरह कार्य करने वाला है। फिर भी शुक्र के इस परिवर्तन प्रभाव को अपने लिए बेहतर बनाने के लिए, अनुकूल बनाने के लिए क्या क्या रेमेडी आपको करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप अपने माथे पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए। शुक्रवार के दिन से आपको प्रारंभ करना है और जितना ज़्यादा हो सके शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का इस्तेमाल करें, प्रयोग करें। ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार रोजाना कम से कम 3 माला या फिर 5 माला आपको चैंटिंग करनी है। शुक्रवार के दिन से प्रारंभ कीजिए और गाय की सेवा कीजिए। गाय को हरा चारा खिलाइए, खास करके शुक्रवार और गुरुवार के दिन। बाकी दैत्य गुरु शुक्र का यह परिवर्तन आपके लिए और ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगा। जी हाँ, तो दोस्तों, आशा है आपको हमारा यह कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो इसे शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।